मेरो मन गिरधर। गाओ बंधुओं, माधवी मीरा इनके चरित्र को सुन तो रहे हैं हम, पर ये स्थिति होना असंभव है। पर जिसके संग भी होती है ना, उसको ब्रह्म सुख जैसा लगता है। माधवी कह रही है मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट अनुभव ऐसा है भी नहीं कि मुझे कष्ट हो रहा है। सांसारिक देह की स्थिति पूछो तो मैं कष्ट में हूं, पर मेरी अंतरात्मा से पूछो तो मैं ब्रह्म सुख में हूं। मुझे आनंद आ रहा है, मुझे छेड़ो मत, रहने दो इसी अवस्था में। ऐसी स्थिति हो गई माधवी की। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। बंधुओं सुनो, नेत्र बंद करके अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करो, दिव्य झांकी का अनुभव करो और संग संग गाओ, मधुर भाव से गाओ, ठाकुर जी को याद करके गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं, ठाकुर जी कुछ रूपों से आकृष्ट करते हैं। पंच रस तो प्रमुख हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। जरूरी नहीं है कि कथा से ही आपका चित्त पकड़ा जाए, लेकिन एक बात समझिएगा, कथा से ठाकुर जी के नहीं हो पाए तो बाकियों में संशय हो सकता है कि बाकियों से ठाकुर जी के हो पाओगे। या तो ठाकुर जी का रूप देख करके आप उनके आसक्त हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के रसयुक्त कीर्तन पद को सुन के उनके हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के या ठाकुर जी के वैष्णवों के स्पर्श से उनके हो जाओगे, या ठाकुर जी की सुंदर गंध यानी कि उनके अनुभव से उनके हो जाओगे। लेकिन रूप, रस, स्पर्श, गंध ये चारों तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक शब्द से उनके नहीं होंगे, मतलब कथा से उनके नहीं होंगे। माधवी के साथ क्या हुआ? 24 घंटे ब्रज में कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण चिंतन जा रहा था चित्त में, कृष्ण की कथा प्रवेश कर रही थी चित्त में। चित्त में कथा ने प्रवेश किया, तब रूप ने आकृष्ट किया। कथा पहले आएगी जीवन में, और माफ कीजिए, जिसके जीवन में कथा ने प्रभाव नहीं किया ना, वो उसके सामने ठाकुर जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कथा प्रथम आसक्ति है। आपके श्री रुक्मणी जी ने जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, क्या कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको सुना है, और जब से सुना है तब से आपसे प्रेम किया है। मतलब बिना सुने प्रेम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थ दर्शन करा दो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, कथा सुनने की मत कहो। तो मेरे मन में आता है, इस जन्म में तो ठाकुर जी तुझको कभी नहीं मिलने वाले, तू कथा से तेरे में रति नहीं है, कथा से तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं है, तो चाहे तुम कितने भी साधन कर लो। श्रीमद् भागवत में लिखा, श्रम एव ही केवलम। यदि आप सारी क्रिया करते हो लेकिन कथा से रुचि नहीं है, तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम हैं। आहा, मीराबाई, माधवी, अब स्थिति हो गई, धरती कहीं है, पैर जाता कहीं है, चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मुंह उठे तित ही धावे। मतलब जहां मुख घूम जाता वहीं को दौड़ने लग जाती हैं। वो खड़े श्याम सुंदर, मुख यहां घूम, अरे वो खड़े श्याम सुंदर। जित मुंह उठे तित तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की।
स्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल जाम की। अब चाहे कोई मेरे भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अरे तू तो पागल है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, कोई बात नहीं। अरे ये तो परम भक्त है, परम वैष्णव है, तो प्रशंसा सुनने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, और कोई बुरा कहता है तो बुरा भी नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति हो गई। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रहू न काहू काम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। हम किसी काम के नहीं हैं, आपको पता है। हमारी माता जी, हमारे परिवार के लोग हमसे इसलिए दुखी रहते हैं, बोले इससे केवल कथा करना आता और कुछ नहीं आता इसको। हम जब, वैसे तो घर जाने का अवसर नहीं मिलता, 2-3 महीना कथाओं में ही रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर के काम माता जी कहती हैं ये भी देखो, वो देखो, भैया इतने दिन में आए हो, ये देखो, तो वो सब होता ही नहीं है। बस कथा करा लो, ठाकुर जी की सेवा करा लो, उत्सव करा लो, इसके अलावा कुछ और करने को कहोगे तो हम बिल्कुल अंगूठा छाप हैं हर चीज में, हमसे कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति है बंधुओं। यदि आप संसार के और किसी काम के रह गए तो समझो अभी ठाकुर जी के भय नहीं। माधवी की स्थिति ऐसी हो गई। लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। व्याकुल हो गई माधवी, गोपियों से कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं, यह हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। ब्रज की कोई गोपी जब उसको ठाकुर जी का दर्शन करना होता था तो क्या करती थी? यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप का बहाना लगा के कि धूप में चक्कर आ गए और चक्कर खा के गिर जाती, और फिर उस पर जल डालो, औषधि पिलाओ, किसी से ठीक नहीं होती। तब 2-4 गोपी जाती ठाकुर जी के पास, बोले एक गोपी बेहोश हो गई, चलो। ठाकुर जी आते फिर, और ठाकुर जी आकर के वाक्य कान में आकर के कहते चल रही गोपी जल्दी खड़ी है जा, मैं आ गए हो। सोई गोपी चेतना में आ जाती, ठाकुर जी को देख लेती, ठीक हो जाती। ठाकुर जी वैद्य बन गए, वैद्य राज। गोपियों की चिकित्सा करते हुए घूमते हैं। एक बार एक गोपी की मैया बोली, बोले ये लाला बड़ो कान में कहा बोले, सबरी गोपी उठ के खड़ी है जाए। एक बार वो वृद्ध गोपी ने विचार किया आज मैं बीमार होके देखूं, मैं देखूं कहा बोले कान में। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं। ऐसी चलती चढ़ती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली अरे बेहोश हो गई हैं सासू माँ, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार रह गई है, याकू तो बड़ो वालो मंत्र देना पड़े। बोले कहा मंत्र से काम ना चलेगो, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या की नाक पे लगाओ तब ठीक होएगी। इतने में सास उठ के खड़ी है गई, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फार्म पूजू, बस अब कचूना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी भई,
गोपियां गईं, बोले लाला एक नई गोपी आई है, अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहाँ नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू। भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अरे बड़ी इतरा रही, मैं बात से पाम पूछ रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दे, मुंह को दिखाया हो नहीं माने, पड़ी रहने दो, मैं ना आऊंगा वाक के पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है कि वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में, विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है। व्याकुल माधवी, तभी प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का कार्य रखा, सब ब्रजवासी गए, गोपियां गई। अरे माधवी वैसे तो कन्हैया आवे ना है, लेकिन आज सब ब्रजवासी जा रहे हैं, आज तो को कन्हैया जरूर दिख जाएगा, चल। माधवी भी गोवर्धन गई है, लेकिन बंधुओं उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया, उसको सब दिख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गोपियों से कहे कहीं दिखे श्याम सुंदर? बोले वो तो घूम रहे सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल हो जाएं, ठाकुर जी कहीं छुप जाएं, मानो कोई लता पत्र अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी और त्यों त्यों व्याकुल होवे माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली मैं प्राण हाथ जोड़ूं तुम्हारे, एक बार मुझे दृष्टि गोचर करा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो बस। गोपियां जैसे तैसे भीड़ के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे, सबको दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, ठाकुर जी का एक क्षण गिरधर स्वरूप दिखा और दिखते ही ओझल हो गया, धुंधला हो गया, मानो आंखों में पानी आ गया। खूब मीड़े, खूब जल डाले, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे माधवी के, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं। सिर पकड़ के बैठी है, प्राण ही निकल जाए, नहीं दिख रहे हैं तो चरणों में सर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, मैंने अपनी मां के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया नाथ। ठाकुर जी बोले माधवी अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले 1 युग की प्रतीक्षा। अब तो तुझे मेरा दर्शन कलयुग में ही होगा, जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो मेरे रूप की, उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुमको दर्शन होगा। माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है, रोती है, विलकती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। ब्रज की गोपियां भी कभी कभी माधवी के ऊपर तरसती हैं कि बताओ हम कितनी सौभाग्यवंत हैं कि हमको दिख जाते हैं, इसको दिखते ही नहीं है। सब आकर के रूप बताती हैं, आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसी
उन्हीं का ही चिंतन करके माधवी अपना जीवन यापन करती है। और इसी प्रकार सुन सुन करके ठाकुर जी की रूप माधुरी का अपने जीवन यापन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया माधवी ने। और वही माधवी की दिव्य चेतना इस आभा मंडल में भ्रमण करती रही। कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय।